चले भाई, क्लास आज शुरू की जाती है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत में जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे उनमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरुआत की थी। उसके बाद बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्य पढ़ा, मराठा पढ़ा, मराठा 2 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उत्तर मुगल काल पढ़ा। आज हमारा टॉपिक होगा भारत में पुनर्जागरण, और उस पुनर्जागरण में जो चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। प्लासी हम लोगों ने पढ़ा था 1757 में हुआ। प्लासी युद्ध के 15 साल बाद एक लड़के का जन्म होता है बंगाल के राधानगर में, जो कि हुगली ज़िले में पड़ता है। नाम रखा जाता है राम मोहन। पिताजी का नाम रमाकांत था, इनके बड़े भाई का नाम जगमोहन था। बड़ा भाई जगमोहन, छोटा भाई राम मोहन। हम लोग कभी कभी ऐसा पढ़ते हैं कि जब तक पूरा राजा राम मोहन राय ना पढ़ लें तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन हमको ध्यान रखना खाली राम मोहन भी है ऑप्शन के लिए, तो हम उसको ध्यान से रखेंगे, क्योंकि अक्सर पेपर देते समय बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, जिसको जिस रूप में पढ़ लिया वो फिर उसको उसी रूप में पढ़ता है, उस पर दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करता। ये सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि नहीं होंगी। राजा राम मोहन राय का जब जन्म हुआ, दौर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। हमने बताया कि प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों ने बंगाल जीता। उसके बाद अंग्रेज़ों ने वंडीवास बेदरा में यूरोपीय कंपनीज को हराया। फिर उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ, मराठा हारे। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, भारतीय राजा अंग्रेज़ों से हार गए। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और यहाँ शुरू होता है बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन होता है और उसके बाद कंपनी में करप्शन को रोकने के लिए 1773 में लाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये राजनीतिक व्यवस्था थी। किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्था का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अंग्रेज लगातार शोषण करते जा रहे थे। हमारा समाज जो था विपन्नता की तरफ बढ़ता जा रहा था। आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो रही थी। उन कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के बीच में उस दौरान समाज में कुरीतियाँ बढ़ना शुरू हो गई। इस प्रकार की कुरीतियाँ हमारे समाज में बढ़ी। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, ये सब डेवलप होना शुरू हो गया। और ये एक कुप्रथाएं थीं, कुरीतियाँ थीं जो हमारे समाज में लगातार बढ़ रही थी। आगे चल के दूसरा देखेंगे, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। शाह आलम द्वितीय पहले ऐसे मुगल बादशाह थे कि जो कि अंग्रेज़ों की पेंशन पे गद्दी पे बैठे थे। और मुगल साम्राज्य का पतन इसी दौरान ब्रिटिश कंपनी की तरफ से 1813 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईसाई पादरियों को भारत में ईसाई धर्म के बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए छूट दी जाती है। और भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों ईसाई धर्म के धर्मांतरण की तरफ अग्रसर होना शुरू हुए। तो समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही थी, इस तरीके की सामाजिक स्थितियाँ बन रही थी। देखा हम लोगों ने, राजनीतिक स्थितियाँ बन रही थी। राजा राम मोहन राय की बात करें, 22 मई 1772 में इनका जो जन्म हुआ, बड़े हुए। 15 साल की उम्र तक इन्होंने 12 भाषाओं पे लगभग कमांड कर लिया था। उनको लिखना, पढ़ना, बोलना जानते थे। अंग्रेजी, फारसी, हिब्रू, अरबी, कई सारी भाषाओं पे ज्ञान था। ये घर से बाहर भी गए, घूमे भी। वहाँ जाके नेपाल गए, नेपाल से बौद्ध दर्शन की भी शिक्षा ली। पिता की मृत्यु के बाद ये बंगाल के दीवान के यहाँ काम करने लगे। जॉन डिग्बी के ये कुछ दिन के लिए दीवान रहे। वहीं पे इनका नाम पड़ा राय राया। राय राया की उपाधि इनको बंगाल के नवाब के यहाँ से प्रदान की गई थी। दोस्तों के साथ रहते थे, चूँकि पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी वर्ग पे थे, तो उसी तरीके के दोस्त थे। राजा राम मोहन राय का जो पूरा सिद्धांत था वो तर्क, बुद्धिवाद और मानववाद पर आधारित था। एक कहानी कही जाती कि अपने मित्र ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के साथ एक बार चर्च से वापस आ रहे थे। रास्ते में ये प्लान बना दोस्तों के बीच में कि एक धार्मिक पूजा स्थल बनाना चाहिए जो अलग तरीके का हो। आगे चल के 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जिसे ही ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती है। तमाम सारी किताबें लिखी, तमाम संगठन बनाए इन्होंने। अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनकी एक पत्र था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। अक्सर क्वेश्चन बनता है किस समाचार पत्र, 4 ऑप्शन हमको दे देगा, मिरातुल अखबार दे देगा, प्रज्ञा का चांद दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, संवाद कौमुदी लिख देगा,
ब्रह्मानिकल मैगजीन लिख देगा और फिर हमसे कहेगा सती प्रथा का उल्लेख किस पे किया गया था, तो सती प्रथा का उल्लेख संवाद कौमुदी में किया गया था। सिंपल सा है, सती एस से बनता है, संवाद भी एस से बन रहा है, कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इनके बड़े भाई जगमोहन की जब मृत्यु हुई तो इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, वो सती उनको होना पड़ा। उसके बाद इनके मन को काफ़ी धक्का लगा और फिर उन्होंने सती प्रथा पे अपना काम शुरू किया। आगे चल के 1829 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बैन कर दिया। ये सारी व्यवस्थाएं इनकी चलती रहीं इस प्रकार से। हमने बताया कि मुगल काल का शासन चल रहा था। 1806 में अकबर द्वितीय जब गद्दी पे बैठे तो ये भी पेंशनर ही थे, इनको भी अंग्रेज सरकार पेंशन दे रही थी। इनकी पेंशन में कुछ अनियमितता बनी रही, उसकी बात करने के लिए राम मोहन को बुलाया गया अकबर द्वितीय के दरबार में और इनसे कहा गया कि आप इंग्लैंड जाके बात करो। उसी समय इनको राजा की उपाधि दी गई, पूरा नाम पड़ा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1831 में भारत से बाहर जाते हैं। भारत से बाहर जाने वाले, समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचते हैं। विलियम चतुर्थ उस समय के राजा थे, विलियम चतुर्थ के दरबार में वहाँ ये ब्रिस्टल पहुँचे। उस समय एक बात कही जाती थी अपने यहाँ ये कहा जाता था कि हिंदू धर्म और समुद्र के पानी में बहुत बैर है। अगर किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति ने समुद्र पार किया तो निश्चित तौर पर उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। हम सबको मालूम है भारत एक भावनाओं का देश है, तो धर्म के लिए हम लोग कितना अवेयर रहते हैं। ब्रिस्टल पहुँचे, वहाँ पे ज्वरग्रस्त हो गए, बुखार आ गया और इनकी मृत्यु भी ब्रिस्टल में ही हो जाती है। इनकी समाधि भी ब्रिस्टल में बनी हुई है। आपको बता दें कि ब्रिस्टल में एक हमारे क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की भी समाधि है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के बगल में किसकी समाधि है, तो मदन लाल ढींगरा क्रांतिकारी थे, इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी। ब्रह्म समाज अभी भी आगे चलती रहेगी, ब्रह्म समाज आगे चलती रहेगी। राजा राम मोहन राय अपने जीवित काल में ही अपना जो उत्तराधिकारी बना गए थे ब्रह्म समाज के लिए, वो बना गए थे पंडित रामचंद्र विद्यावगीश और द्वारिकानाथ टैगोर। ये वही द्वारिकानाथ टैगोर हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह। ब्रह्म समाज चलती रहेगी। कुछ दिन बाद ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है। केशव चंद्र सेन की एंट्री हो जाती है। द्वारिकानाथ टैगोर के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। आगे चल के देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में कुछ अनबन होने लगती है। एक्चुअल केशव चंद्र सेन सभी धर्मों को समाहित करके ब्रह्म समाज को चलाने के मूड में थे, जबकि ऐसा देवेंद्र नाथ टैगोर को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे 1865 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है। आगे चल के केशव चंद्र सेन की जो ब्रह्म समाज थी वो आगे बढ़ेगी। उस समय फिर एक व्यक्ति की एंट्री होगी, नाम होगा आनंद मोहन बोस। 1878 में दोबारा विभाजन हो जाएगा इस बात पे ब्रह्म समाज का कि केशव चंद्र सेन ने अपने ही बनाए हुए नियम, यानी बाल विवाह नहीं होगा, उसका नियम तैयार किया था और अपनी ही अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इससे विवाद खड़ा हो गया और ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन भी हुआ। तो ये एक कहानी हमने आपको बताई। अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लें जो हमारे पेपर में बनते हैं। जैसे पहले हमने सबसे पहले बताया कि इनका जन्म 1772 में हुआ। हुगली बंगाल में पड़ती है, ठीक है। आप देखिए हुगली बंगाल में पड़ती है, हुगली नदी से लेके और इनकी मृत्यु होती है ब्रिस्टल पड़ता है एवन नदी के किनारे इंग्लैंड में। राधानगर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था राधानगर। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, हमने कुछ नाम लिख रखे हैं क्योंकि सब लिखना संभव नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है पेपर के लिए कि कभी कभी कुछ नाम बना के देता है वो, तो हमको 4 ऑप्शन देखने होते हैं। अपनी पूरी लड़ाई 4 ऑप्शन की है। ऑप्शन क्या कह रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि हमें उन्हीं ऑप्शन में से एक को टिक करना होता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आधुनिक भारत के पिता की अगर हम बात करें तो मान लीजिए 4 गवर्नर नीचे लिखे हुए हैं,
तब हम लॉर्ड डलहौजी को टिक करेंगे, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, और वहाँ पे ऑप्शन गवर्नर के दिए जाएंगे तो डलहौजी को टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन हमारे पुनर्जागरण के लोगों से संबंधित हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, तो फिर ये बात यहाँ पे टिक होगा राजा राम मोहन राय। नव जागरण का जनक, टॉपिक ही पुनर्जागरण है कि लोगों के अंदर एक नई रास्ता दिखाना, उनको कुरीतियों से दूर रखना, ये सारी बातें। अतीत और भविष्य का सेतु, अतीत मतलब पुराना, भविष्य मतलब नया, मतलब पुरानी प्रथा को नए से जोड़ना। आप अंदाज़ा लगा लो, मुगल काल भी देखा, अंग्रेज़ काल भी देखा, मुगल राज दरबार से अंग्रेज़ों के राज दरबार तक पहुंचा, अकबर द्वितीय से विलियम चतुर्थ के राज दरबार तक, 2 पीढ़ियों को जोड़ने का काम। नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, नव प्रभात का तारा, इस तरीके से इनके नामों से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन अक्सर हमारे बनते हैं। अब ये क्वेश्चन बना है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। अगर हम भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर की बात करें तो पैगंबर शब्द जोड़ दिया। हम जब पेपर देते हैं तो पैगंबर का मतलब हम लोग मुस्लिम मेथोलॉजी से लगा देते हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन भी होगा कोई मुस्लिम पुनर्जागरण का, जैसे सर सैयद अहमद खां, तो हो सकता हो हम सर सैयद अहमद खां पे टिक कर दें, लेकिन हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। कुछ उपाधियां जो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, इनको राय राया की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई थी। युग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या कहा, तो युग दूत का। ये जो बड़े हमारे राष्ट्रवादी नेता रहे हैं, इनके द्वारा किसी को कुछ अगर कहा गया तो अक्सर वो पेपर बनता है। और सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने गांधी जी को भी राष्ट्रपिता कहा था। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। कुछ किताबें देख लेते हैं। संवाद कौमुदी, हमने बताया संवाद कौमुदी बंगला भाषा का पहला समाचार पत्र था जो इन्होंने निकाला था, और इसी समाचार पत्र में इन्होंने सती प्रथा का उल्लेख भी किया था। प्रज्ञा का चांद 1821 में निकाला। मिरातुल अखबार ब्रह्मानिकल मैगजीन 1822 में। अभी हम देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन 1, 1823 में भारत के तत्कालीन कार्यवाहक गवर्नर एडम्स ने एक लाइसेंस एक्ट जारी किया था कि आपको समाचार पत्र जारी करने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके तहत इनका मिरातुल अखबार बंद हो गया था। अब क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे ये बनेगा, 4 न्यूज़पेपर वो लिख के देगा कि इनमें इस एक्ट के तहत 1823 में कौन सा न्यूज़पेपर राजा राम मोहन राय का बंद हुआ था, तो मिरातुल अखबार बंद हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार नियम जारी किए थे, बंगला व्याकरण का संकलन किया, वेद मंदिर जारी किया। एक इनकी फारसी की किताब और बनती है, मनाजरल तुल इनकी फारसी की बुक थी। इसके अलावा भी इन्होंने ईश उपनिषद, केन उपनिषद और मुंडकोपनिषद का बंगला में अनुवाद भी किया था। फिर हम देखते हैं इन्होंने कुछ संस्थान डेवलप किए थे और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आत्मी सभा, आत्मी सभा को मित्रों का समाज भी कहा जाता है। आत्मी सभा को मित्रों का समाज भी कहा जाता है। 1815 में इसको बनाया गया। अब पेपर में क्वेश्चन सन दे के आ देता है। पहले खाली एक ही क्वेश्चन आता था राजा राम मोहन राय का कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इतना काम पढ़ लिया जाता था और पेपर हो जाता था। अब ऐसा नहीं बचा। 1815 आत्मी सभा, इसी को मित्रों का समाज बोलते हैं। 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई है। वेदांत सब हमको मालूम है, गुरु के समीप बैठ कर शिक्षा प्राप्त करना, वेदांत सोसाइटी। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बनाया और ये डेविड हेयर की सहायता से, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब देखिए 15, 16, 17, अगर हम सिंपल से यहाँ पे एक चीज़ गौर करें तो हमें मिलेगा, ये आत्मा है, ये वेदांत है और ये हिंदू कॉलेज है। आत्मा का मतलब हो गया मन। सबसे पहले मन में आए, फिर गुरु के पास जावें और उसके बाद कॉलेज में जावें। तो ये 15, 16, 17 तीनों के सन आसानी से याद हो जाएंगे। मन यानी आत्मा, वेदांत मतलब गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, 16 हो गया, और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लेवें तो 17 हो गया। तीनों हो गए 15, 16, 17। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। कलकत्ता एकतावादी समिति,
हम लोग जिस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो उसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, जिसको हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक किताब आपने सुनी होगी APJ अब्दुल कलाम की, इग्नाइटेड माइंड्स। वो उस किताब को जब हिंदी में पेपर में पूछा गया तेजस्वी मन, तो उन सबका बहुत लोगों को गलत हुआ जिन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम पढ़ रखा था, गलत हो गया। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया उसको उसी रूप में, तो गड़बड़ हो गया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, और पेपर में जब पूछ लिया गया भारत सेवक संघ किसने बनाया, तो क्वेश्चन वहाँ से डाउटफुल हो जाता है। तो हमको इन चीज़ों को पढ़ते समय ध्यान रखना है, क्योंकि अपना पहला उद्देश्य है पेपर क्लियर करना, ठीक है। तो कलकत्ता एकतावादी समिति या कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1821 में, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। यहाँ वेदांत 2 बार आया है। अभी जब पुनर्जागरण में हम लोग रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद देखेंगे तो वहाँ देखेंगे न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी जिसने बनाई थी वो स्वामी विवेकानंद थे। वो न्यूयॉर्क की बात है, अभी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। और सबसे अहम जो क्वेश्चन है 1828, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा, और यही बना आगे चल के ब्रह्म समाज। इनकी किताब बहुत पूछी जाती, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार। एक्चुअली फारसी में लिखी गई थी, बाद में अलग अलग नाम हुए। तुफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास आता है। अगर बुक ये आती है तुहफात उल मुवाहिदीन, तो ऑप्शन, अगर मुस्लिम नाम है, 2 मुस्लिम नाम है, तो हम लोग उधर मूव करेंगे कि हाँ किसी मुस्लिम व्यक्ति की किताब हो सकती है। अक्सर इस तरीके से गलतियाँ होती हैं, तो हमको ध्यान रखना, फारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी। फिर ईसा मसीह से प्रभावित थे, और ईसा मसीह से प्रभावित होने के बाद जो थे उनकी जो बाइबल वगैरह पढ़ी, उससे 2 किताबें लिखी। पहली किताब लिखी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और दूसरी किताब लिखी द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और दूसरी जो किताब थी द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये इन्होंने दूसरी किताब लिखी थी। 2 किताबें लिखी थी, ठीक है, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित थी। कुछ लोग तो इनको यहाँ तक बोलते थे कि राजा राम मोहन राय क्रिश्चियन यानी ईसाई बन जाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया। 1823 एडम्स प्रेस एक्ट के खिलाफ गए, हमने बताया था इनका मिरातुल अखबार बंद हुआ। उस समय कलकत्ता कोर्ट में, कलकत्ता कोर्ट ने इनकी अपील खारिज कर दी, और ये नियम बना था कि कलकत्ता में जो कोर्ट बनी उसके बाद आप उसकी अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर दोनों लोगों ने प्रिवी काउंसिल में इसकी अपील की। हालांकि बाद में वहाँ भी खारिज होती है, लेकिन वहाँ तक गए। 1827 में हिंदू मुसलमानों में भेद करने वाली ज्यूरी का विरोध किया। अंग्रेज़ों ने, अच्छा फूट डालो राज करो, अंग्रेज़ों का पुराना तरीका था, आगे चल के इसको डेवलप कर ले गए बंगाल विभाजन के बाद से, लेकिन यहाँ भी इस तरीके की बातें करते थे। तो हिंदू मुसलमानों में फूट डालने वाले जो ज्यूरी का विवाद हुआ उसके खिलाफ विरोध किया इन्होंने। 1831 अभी हमने बताया था कि विलियम चतुर्थ के दरबार में ये पहुँचे थे। विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड गए थे और समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय थे। आज ज़माना देखिए कितना बदल गया है कि 1831 की ये बात है, गए थे और 2031 नहीं आया, तकरीबन 2021 चल रहा है। 190 साल पहले की बात है कि विदेश जाना खराब माना जाता था। आज का ट्रेंड ये है कि अगर आप ओवरसीज हो, NRI कहीं लगा है, आप विदेश जाते हो, वहाँ एजुकेशन लेते हैं या रहने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं। इनकी जीवनीकार थे मिक्लोलेट। मिक्लोलेट ने इनकी जीवनी लिखी थी। अक्सर क्वेश्चन बनता है, हमने आपको अभी ये बताया कि इनके मृत्यु से पहले ही बता गए थे कि ब्रह्म समाज किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो ब्रह्म समाज में 2 लोगों को ये निर्धारित कर गए थे, रामचंद्र विद्यावगीश और द्वारिकानाथ टैगोर। आगे चल के द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र इसमें शामिल हो गए, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। हमने बताया जो केशव चंद्र सेन थे, अभी हम लोग इनके बारे में देखेंगे। केशव चंद्र सेन के बारे में भी हमको ने पढ़ा है कि प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन ने बनाई थी। केशव चंद्र सेन ने पूरी दुनिया मतलब भारत में भ्रमण किया था और इनकी प्रेरणा से अन्य भी कई संस्थाएं बनी थी। ये ब्रह्म समाज में सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे। इससे देवेंद्र और केशव के बीच में मतभेद होते हैं
और 1865 में ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हो जाता है। जो ब्रह्म समाज थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर की हो गई, और आदि ब्रह्म समाज अगर लिखा है तो केशव चंद्र सेन की थी, और यही आदि ब्रह्म समाज जो था वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम खाली पढ़ लेते हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, और अगर लिखा है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया तो आंसर लगेगा केशव चंद्र सेन। ये हमको माइनर मिस्टेक्स होगी क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, वो खाली राजा राम मोहन राय के नहीं, हम लोग ब्रह्म समाज भी हमने बोला जो टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। आगे चल के केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया आगे तक जाता है। इसमें एक व्यक्ति की और एंट्री होती है, वो नाम है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस और केशव चंद्र सेन में विवाद होगा 1878 में, और ये होगा ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन। इसमें विवाद का रीजन ये था, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह एक्ट पारित करवाया था। अच्छी बात थी कि कम उम्र में विवाह नहीं होता है, और इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह कूच बिहार बंगाल में एक जगह पड़ती आज भी है, कूच बिहार के राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस बात पे एक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। वो मतभेद ये था कि आपने जो नियम तैयार कराए हैं आप अपने ही नियम के उल्लंघन कर रहे हैं, और ये दूसरा विभाजन हो जाता है 1878 में आनंद मोहन बोस और केशव चंद्र सेन के बीच। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। प्रयास ये किया गया है कि जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ पे संकलित किया गया है। तो पुनर्जागरण में अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।